हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, अनुपात समानुपात का ये पार्ट 5 है। एसडी यादव जो न्यू बुक 2021 वर्जन, उसे मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी वीडियो को कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आप साथियों भूल जाते हो, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचती है। और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले यहाँ पे 64 सवाल लगभग कवर कर लिए थे 4 पार्ट में। ये 5वां पार्ट में यहाँ पे 65 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 65 देखो क्या कह रहा है। u प्लस बी बराबर 80, तो u अनुपात b इतना हो तो b माइनस इतना कितना होगा। अरे यार, इसमें कुछ है नहीं। देखो, योग इन्होंने दिया है 80 और यहाँ पे u अनुपात b यहाँ पे जो दिया गया है वो है 5:3, ठीक है। और यहाँ पर योग 80 है तो रेशियो का योग कितना होगा, 5 3 8, 8 बराबर 80 हो जाएगा। एक बराबर निकालोगे तो 10 आ जाएगा। इससे ये काट दो भाई 10 बार, है ना। अब पूछ रहा है u माइनस बी यानी 5 में से 3 गया तो 2 का गुणा कर दो 10 में, यानी कितना हो जाएगा 20। आपका आंसर हो जाए। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है। x अनुपात y अनुपात z कितना दिया है। 66 नंबर सवाल है। x अनुपात y अनुपात z यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 3:4:5 दिया हुआ है। और इन्होंने योग जो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का योग दिया है 96। योग कितना है 96 और हमारा योग कितना है 5 4 9 3 12। 12 बराबर 96, 12 8 96 यानी 1 बराबर 8 आ गया है। पूछ रहा है जेड का मान, जेड है 5 8 पन 40 आपका मान हो जाएगा जेड का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 67 नंबर। x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:2:3 है, ठीक है। 67 नंबर सवाल है। x अनुपात y अनुपात z बराबर जो दिया गया है 1:2:3 दिया है, ठीक है। ये वाला दोस्तों मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 1:2:3 दिया गया है तो कह रहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 224 है। तो यहाँ पे आप x लगा लो, x यहाँ भी लगा लो, x यहाँ भी लगा लो। अब सबका स्क्वायर कर दो। एक का स्क्वायर देखो, 1x का स्क्वायर 1x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब सबको जोड़ के उसके बराबर कर दो जो योग यहाँ पे दिया था 224, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे, देखो 2 का वर्ग यहाँ पे 4x स्क्वायर होना चाहिए था, थोड़ा मैंने गलती कर दिया है। यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का 9x स्क्वायर, ठीक है। 9 4 13 और 1 14, 14x स्क्वायर सबको जोड़ दिया बराबर 224 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान चाहिए। यहाँ पे x का मान निकालो, 14 से काटो, 14 एकन 14 बचा कितना 8, 4 छंग 84। x का मान यहाँ से 4 निकल आया, ठीक है, 4 निकल आया क्योंकि वर्गमूल निकल आया। अब योग पूछ रहा है, योग है कितना 3 2 5 और 1 6, 6 चौक 24 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 68 देखो क्या कह रहा है। 68 x प्लस वाई 52, x माइनस वाई इतना, तो x अनुपात वाई चाहिए। ध्यान दो, ऐसा सवाल पिछली बार मैंने कराया था, मौखिक बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा था दोनों देखो बड़ा चाहिए, वो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, छोटा चाहिए वो दोनों को आपस में घटा के 2 से भाग। 52 और 20 जोड़ोगे 72 होता है, 2 से भाग मारोगे 36, x का मान आ जाएगा यहाँ पे 36 और दोनों को घटाओगे, 52 में से 20 घटाओगे 32, 32 में 2 से भाग मारोगे तो 16, ठीक है। आप इसे काट सकते हो, 9 आएगा, 4 से काटोगे 4 चक्कू 16, आपका 9:4 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 69। थोड़ा दोस्तों आवाज़ आ रही होगी, बाहर की बच्चे हैं थोड़े, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 69 नंबर देखिए दोस्तों। 69 नंबर क्या कह रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 है। योग इन्होंने दिया है 360 और अनुपात इतना है, तो ये पूछ रहा है। देखो आपको क्या करना है, हम बताएं आपको। इनका रेशियो का योग करो, 4 3 7 2 9, 9 बराबर रियल वाला योग इन्होंने कितना दिया है 360 दिया है, उसे आप कर लो। 9 से काटो, 9 चौक 36, 1 बराबर 40 निकाल लिया हमने। और इन्होंने बोला है कि y और z को जोड़ो और x को घटाओ, लास्ट में इसी का तो मान पूछा है। और y और z है कहाँ पे, देखो यहाँ पे रेशियो में देखो y और z 3 और 2 है, 3 2 5 और घटाना z है, 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा। 1 का गुणा जो भी आया उसी में कर दो, 1 गुणे 40 करोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ये तुम्हारा सवाल हो गया है 69। अब 70 नंबर देख लो भाई। 70 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 27। देखो योग कितना है, x प्लस वाई मान लो दो संख्याएं थी, उनका योग है 27 और अंतर जो है x माइनस वाई बराबर 3 है। तो दो संख्याओं का अनुपात बताओ। मैंने क्या बताया था भाई, ऐसा अगर प्लस माइनस दिया हो दोनों को जोड़ो एक बार और 2 से भाग, जोड़ा 30, 30 में 2 से भाग मारा, पहला 15 आएगा, एक बार घटाओ 24 और 2 से भाग दिया 12,
ठीक है, इसे काट दो, 3 पचे 15, 3 चाकू 12, 5:4 आपका आंसर हो। तो चलिए साथियों आगे के सवाल देख लेते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, सवाल नंबर 71। ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे सवाल हैं, अच्छे से समझ लेना। एक आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 है। देखो सवाल नंबर 71, आर्मी की भर्ती है, चयनित और अनुपात अचयनित। अचयनित का जो अनुपात है वो 3:1 दिया है। मैंने कहा था रेशियो में जब दिया हो तो x लगा लो आप, ठीक है। अब हम आपसे कहें कि भाई चयनित और अचयनित योग पूछ लें कि भाई जो चयनित हैं यानी कि नौकरी लग गई और नहीं लगी उनका योग कितना हो जाएगा, तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल जो हो जाएंगे 4x हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा था, यदि 60 से कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते। अब देखो यहाँ पे आवेदन 60 कम ने किया होता, तो बाद में ध्यान दो, बाद में आवेदन कितने ने किया है, बाद में सबसे पहले देखो शुरुआत में आवेदन तो 4x ने किया था, तो बाद में आवेदन कितना बचा है, बाद में आवेदन आप क्या करोगे, पहले आवेदन था 4x लोगों ने और बाद में कह रहा है कि यहाँ पे 60 लोग कम आवेदन करते, तो कर दिया भाई 60 कम ने आवेदन। आगे कह रहा है और 30 कम चयनित होते, तो बाद में चयनित कितने बचे भाई, बाद में चयनित, पहले चयनित जो थे वो थे भाई 3x और बाद में कितने बचे 3x - 30, ठीक है। अब आगे कह रहा है तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता, कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। अब देखो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता है, यानी बाद में जो है चयनित और अचयनित चाहिए, बाद में यहाँ पे चयनित निकाल लो और यहाँ पे अचयनित निकाल लेते हैं। देखो बाद में चयनित हैं कितने, यहाँ पे आपको पता होगा बाद में चयनित तो हैं 3x - 30 हैं, और बाद में अचयनित देखो वो कैसे पता चलेंगे, बाद में जितने ने आवेदन किया और इतने में से ये चयनित हो गए, तो इसमें से ये घटा देंगे तो बचेगा क्या, अचयनित ही तो बचेगा, इतने में से ये घटा देते हैं, ठीक है। चलिए 4x - 60 में से माइनस कर दो 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30, ठीक है। चलो इसे हल कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x और माइनस का 30 बचेगा, यानी अचयनित कितने, इतने निकला है और चयनित इतने थे, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, रेशियो लगा दो फटाफट। देखो चयनित कितना था, 3x - 30 के बटा में कर लो आप x - 30। कह रहा था चयनित का रेशियो जो था वो कितना था, 5 था, अचयनित का 1 था, कैचीदार गुणा कर लो, यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x - 30 बराबर 5x, ठीक है, और 5 तियों 15 और 5 तियों 15 माइनस का 150 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3x 5x इससे उठा के ले गए भाई 2x हो गया, इसे उठाकर इधर लाए तो हमें लगता है 120 बचेगा प्लस का, तो x का मान यहाँ से निकल आया 60, x का मान 60। अब यहाँ पे आप जो है इसे गुणा कर दो, इसका मान किस में कर दो गुणा, जो टोटल कुल थे कितने 4x थे ना, तो इसी का तो पूछ रहा था, 4 में गुणा कर दो 60 का, 6 चौक 24, 240 लोगों ने शुरुआत में आवेदन किया होगा। अच्छा सवाल है, आप इसे नोट जरूर कर लेना। तो चलिए साथियों अगला सवाल एक है 72 नंबर, और ये भी साथियों बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इसे भी लगा लेते हैं। सवाल नंबर 72, इसमें क्या कह रहा है, एक आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 था। देखो चयनित था इसमें भी और अचयनित था, कितना था 6:1 था, तो कुल कितने हुए भाई, कुल आप जानते हो 7x कर लो, यहाँ भी x लगा लो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि यदि 90 कम ने आवेदन किया होता तो 30 कम चयनित होते। देखो बाद में आवेदन निकाल लो कितने ने किया है, पहले तो आप जानते हो 7x आवेदन कर रहे थे, तो बाद में 7x माइनस कितने कम, 90 कम, ठीक है। अब कह रहा है तो बाद में यहाँ पे और क्या कह रहा था, तो 30 कम चयनित होते, तो चयनित पहले कितने हो रहे थे 3x, तो बाद के चयनित निकाल लो, बाद में चयनित कितने होंगे 6x - 30, 30 कम चयनित हो रहे थे ना। अब आगे क्या कह रहा है, तो उनका चयनित और अचयनित का अनुपात 8:1 होता। तो यहाँ पे चयनित सबसे पहले आप देखो निकाल लो, यहाँ पे चयनित होगा कितना, बाद में चयनित जो है 6x - 30 और बटे आप कर लो अचयनित। अचयनित आप कैसे निकालोगे, इस पूरे आवेदन वाले में से ये वाला घटाओगे, जैसे यहाँ पे घटाया था घटा लेते हैं, 6 देखो 7x में से ये वाला घटाओगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 7x में से 6x घटाओगे तो x बचेगा, और 90 ये माइनस का है, इसमें प्लस का 30 तो माइनस का 60 बचेगा। ये चयनित है, ये अचयनित है, और चयनित का रेशियो 8 और अचयनित का रेशियो 1 हो गया था, कैचीदार गुणा करके हल कर लो, ठीक है। यहाँ पे 6x हो जाएगा और माइनस का 30 बराबर 8x और 8 छंग 48, 480, सॉरी
यहाँ पे माइनस का हो जाएगा ना। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, 6x को उठा के उधर ले गए, 2x इसे उठा के इधर लाए तो प्लस का हुआ, और यहाँ पे 30 घट जाएगा, 450, x का मान 225। पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रक्रिया में आवेदन कितनों ने किया था। इस प्रक्रिया में आवेदन देखो शुरुआत में किया था 7x ने, तो 7 और x का मान है 225, गुणा कर दो, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 1575 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1575 गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे एक सवाल और लगवा देते हैं आपको। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73। तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात। सवाल नंबर 73। आगे क्या कह रहा है कि 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:6 आ जाता है, और प्रत्येक कक्षा में 20 बढ़ रहे हैं। ठीक है, 4:5:6 हो गया। यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही, 1 की। ठीक है, और ये वृद्धि रियल में कितनी हुई, 20 की, क्योंकि 20 बढ़ रहे हैं हर एक क्लास में। यहाँ भी देखो 4 से 1 5, यहाँ 5 से 1 6, यानी 1 बढ़ रहा है, और यहाँ पे रियल में 20 बढ़ रहा है। 1 बराबर 20 हो गया। तो पूछ क्या रहा है, तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी है। तो आरंभिक संख्या तो ये थी ना, तीनों कक्षाओं की, जोड़ो कितनी हुई, 4 3 7 5 12, 12 गुणे 20 कर दो, 12 दूनी 24, 240 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि शुरुआत में संख्या रही थी। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। सवाल नंबर है 74। ठीक है, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 640 है, और कह रहा है जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात 5:3 है। बॉय अनुपात गर्ल जो है 5:3 दिया गया है, और 30 लड़कियों का नामांकन किया गया, यानी कि गर्ल जो है प्लस 30 यानी आ चुकी हैं 30। ठीक है, और कह रहा है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए। तो हमने कहा भैया x का होना चाहिए, ताकि लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या अनुपात 14:9 हो जाए, 14:9 हो जाए। देखो अब क्या करना है, समीकरण बना लेते हैं फटाफट। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करो, बॉय और गर्ल को जोड़ लो, कितना होता है 5 3 8, 8 बराबर रियल में 640 था, 8 8 64, 1 बराबर 80 निकल आया। अब 80 का गुणा इसमें कर लो, 8 5 40, ये कितना हो गया 400 बॉय, और 8 3 24, 240 हो गई गर्ल। ठीक है, ये हो गए। चलिए अब क्या करना है, बॉय जो है यहाँ पे कितने आने चाहिए ये कह रहा था, तो 400 प्लस x आने चाहिए, बटा में ये गर्ल जो है 240 में से 30 जोड़ दो, कितना हुआ 270 हो जाएगा, बराबर इनका रेशियो हो जाएगा, बॉय का 14 और गर्ल का 9। अब आप इसे हल कर लो, x का मान निकाल लो, यही पूछ रहा था कितने विद्यार्थी आने चाहिए। 9 से काटो, 9 3 27। ठीक है, इसका गुणा इसमें करोगे तो 400 प्लस x के बराबर 14 3 42, 14 28, 14 3 42, 420 ये हो गया, और x का मान निकालोगे तो यहाँ से 20 निकल आएगा। कितने विद्यार्थी आने, मतलब लड़के कितने आने चाहिए थे, लड़के यहाँ पर 20 आने चाहिए थे। यही आंसर आपका हो जाएगा 74 नंबर, ऑप्शन सी। 75 नंबर में देख लो, 75 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना इतना है, 4 और लड़के आ जाएं तो इतना हो जाता है। अच्छा, चलो इसे भी लगाते हैं, थोड़ा हटके है। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉय और गर्ल का जो अनुपात है वो है 7:6। ठीक है, यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं तो देखो 4 समूह में लड़के शामिल हो गए, 4 जोड़ दो, और कह रहा है लड़कियों का समूह और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो लड़कियां 3 छोड़ेंगी तो माइनस कर दो, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता बॉय और गर्ल का। तो समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या थी, कुल संख्या यही थी 6 और 7, इसमें रेशियो है, इसमें x लगा लो आप। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, 7x है, 7x, और यहाँ पे बॉय कितने 4 आ गए हैं, यहाँ पे 6x बटे में कर लो 6x, और इसमें से 3 गर्ल चली गई हैं, बराबर इनका जो रेशियो बन जा रहा है वो कितना 4:3। इसका कैचीदार गुणा करो, x का मान निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसमें गुणा कर देंगे, x के मान से निकल आएगा। ठीक है, तो देखो 3 7 21x और 4 3 12 बराबर 4 छंग 24x और -12। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, 21x को ले गए उधर, कितना बचा है 3x, 12 को इधर ले आए 24, x का मान 8 आ चुका है, x का मान 8 आ चुका है। अब यहाँ पे योग है कितना, 6 और 7 कितना हुआ 13, 6 और 7 13 हो चुका है, और 13 गुणे आप x का मान 8 है, 13 8 कर लो,
13 8 कितना होता है, 13 पंजे 65 78 63 91 13 8 104। भाई पढ़ाते पढ़ाते पहाड़ी भी भूल जाते हैं। 104 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आपका आंसर जो है क्या पूछ क्या रहा था इसमें, सवाल नंबर कुल प्रारंभिक संख्या 104 ऑप्शन डी में है। तो सवाल नंबर 76 देखो, सवाल नंबर 76 क्या कह रहा है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो रेशियो इनका 2:3 है, 2 3 5 बराबर 125 काटोगे 5 से 125 के बराबर 25 आएगा। तो संख्याएं तो 25 का गुणा 2 में 25 दूनी 50 और तीसरी मतलब दूसरी संख्या क्या होगी 25 3 75, 50 और 75 आंसर हो जाएगा आपका। समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 77 देखो, 77 सवाल थोड़ा बड़ा लग रहा है, देखने से तो लग रहा है। एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 है, कितनी है 660 है। ओके, आगे कह रहा है उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 है, बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है 13:9 है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, 30 गर्ल आ गई। गर्ल कितनी आ गई 30। ये सवाल हमें लगता है सेम ऐसा ही है, नहीं इसमें थोड़ा चेंज था लेकिन टाइप वही है बिल्कुल। ठीक है, पर कुछ लड़के चले गए, मैंने कहा मान लो कि यहाँ पे x लड़के चले गए। और उसके बाद क्या कहा, नया अनुपात 6:5 हो गया। इसके बाद अंततः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, जाने वाले x पूछ रहा है। आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले इन्हें बांट लो, 13 और 9 जोड़ोगे 22 होता है, और 22 बराबर आप 660 कर दो, 22 3 66, 1 बराबर 30 आ गया। 30 का गुणा करोगे इसमें 13 3 39 390 और 30 9 3 27 270। ठीक है भाई, इसे आप इतना कर लो। अब बॉय देखो यहाँ पे 390 हैं और कह रहा है इसमें से x चलेगा, निकल जान दो। और बटे में गर्ल कितनी है 270 और प्लस 3 आ गई 30 आ गई हैं तो 300 हो गई, बराबर ये 6:5 हो गया। कैंचीदार गुणा करके x का मान निकाल लो भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 से काटो इसे, 5 छक्का 30, 6 36 360, 390 माइनस x बराबर 360, x का मान यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पूछा क्या था, यही पूछ रहा था कि बॉय कितने गए हैं, तो यही गए थे 30। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, यहाँ पे 78 नंबर सवाल है। कह रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, किसका, बॉय तथा गर्ल का अनुपात 3:2 है। 6 लड़कियां और आ गई, गर्ल कितनी आ गई 6, और कह रहा है 6 आ गई तो अनुपात 6:5 हो गया। कोई बात नहीं, हो गया। तो स्कूल में लड़कों की संख्या है, एक बात बताओ यहाँ पर 2 और 6 कितना हुआ है, इनका रेशियो जो है इतना था। ठीक है, इतना था। आप क्या कर सकते हो, 3x बटा में 2x, और यहाँ गर्ल आई हैं, गर्ल तो गर्ल हैं कितनी, इसमें गर्ल जोड़ दो, 6 गर्ल हैं तो गर्ल वाले में ही जोड़ना है। और रेशियो इनका हो गया 6:5। यहाँ से x का मान सबसे पहले आप निकाल लो, 5 3 15x हो जाएगा, और इधर साइड करोगे गुणा, 6 दूनी 12 बराबर में 12x प्लस 6 36। ठीक है, अच्छा इसे उठा के इधर लाओ, 3x के बराबर में 36 होगा, x बराबर 12 हो गया। अब पूछा क्या था इन्होंने, संख्या लड़कों की संख्या है कहाँ पे, ये थी ना, तो 3x का मान रख दो, 32 कितने हो जाएंगे भाई 36 हो जाएंगे बॉय। ठीक है, चलिए तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।